नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मार्केट्स एंड बियॉन्ड विद तीर्थंकर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं और किसे हम एक एक्टिव इन्वेस्टर कह सकते हैं या फिर किसे हम एक पैसिव इन्वेस्टर कह सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? अब म्यूचुअल फंड में दो वर्ड्स हैं, एक हो गया म्यूचुअल। लेट्स डेल्व इनटू इट डीपर। म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल, इट कैन म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव और म्यूचुअल गोल। इसका मतलब क्या? एक आपसी तालमेल के साथ आपने कुछ डिसाइड जब करते हैं आप उसको एक म्यूचुअली, जैसे कि हम बोलते हैं म्यूचुअली अग्रीड थिंग। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका एक गोल होता है, मतलब एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स रहते हैं, एक लोग रहते हैं, एक बंच ऑफ पीपल रहते हैं, एक बंच ऑफ इन्वेस्टर्स रहते हैं। वो जब डिसाइड करते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारा एक गोल है, हमें ये अचीव करना है, तो वो एक फंड मैनेजर के पास जाते हैं और वो फंड मैनेजर जो उस फंड को चला रहा होता है उसे फंड मैनेजर कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या हो गया? म्यूचुअल फंड में एक आपसी तालमेल के साथ एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक क्लियर गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक फंड मैनेजर को हायर किया जाता है उस फंड को चलाने के लिए। सो अ म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल with a common objective or a common goal to achieve something with the help of hiring a fund manager. Let's try to understand this with the help of an example. Let's say आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और आपने एक शेयर टैक्सी किया है। तो शेयर टैक्सी में आपके साथ और भी लोग रहेंगे, तो उन्हें भी सेम डेस्टिनेशन में जाना है। तो हमें पता चल गया है कि डेस्टिनेशन सेम है, गोल सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है। हमने एक फंड मैनेजर हायर किया है। फंड मैनेजर हो गया एक टैक्सी ड्राइवर, वो ले जाके आपको आपके डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। ठीक उसी प्रकार से एक म्यूचुअल फंड भी इसी तरीके से काम करती है कि आपसी सहमति से आप डिसाइड करते हैं कि हमारा गोल ये है, हमें ये अचीव करना है। आप फंड मैनेजर के पास जाते हैं और फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करते हैं। अब विल कम टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब जब मैं इक्विटी कहता हूं तो उसका मीनिंग क्या है कि एक कंपनी में आपकी हिस्सेदारी, उसी को इक्विटी कहा जाता है। अब जब इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं तो आपका पैसा, आपने जो आपसी सहमति से जो पैसा पूल किया है, वो पैसा फंड मैनेजर इक्विटीज में, इसका मतलब कंपनीज के जो शेयर्स में, वहां जाके पैसे को लगाएगा। इसी को कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। मतलब कि आपकी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी कैसे है? जिस तरीके से आपके फंड मैनेजर ने पैसे को एलोकेट करके उन कंपनीज में डाले हैं, उसी तरीके से आपकी हिस्सेदारी होगी। मतलब आप एक हिस्सेदार बन गए हैं, आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के मालिक बन गए हैं। तो आप एक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, आपका जो पैसा है वो एक फंड मैनेजर कंपनीज के शेयर्स में लगाता है। नेक्स्ट आ जाता है डेट म्यूचुअल फंड। अब डेट मतलब कि कर्जा। इसका मतलब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी कर्जा उठा सकती है, कंपनी भी डेट उठा सकती है। और मान लीजिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जब डेट रेस करती है तो वो भी चाहती है कि वो पैसा बाहर से रेस करे इन टर्म्स ऑफ डेट। सो इक्विटी और डेट में यही डिफरेंस है कि इक्विटी में आपको हिस्सेदारी मिलती है और डेट में आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, उसी के बदले आपको मिलता है एक इंटरेस्ट। तो क्या होता है, डेट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कंपनीज के शेयर्स में नहीं लग रहा है, बल्कि जिस इंस्टीट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन कैन बी अ गवर्नमेंट, कैन बी अ कंपनी, कैन बी एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, को पैसा रेस करना है, उसके चलते जो पैसा पूल किया जाता है या फिर जो फंड मैनेजर पैसा डालते हैं उसको डेट म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो ये हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड। सेकंड हो गया डेट म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी में आपको हिस्सेदारी मिलती है, डेट में आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, आपको मिलता है इंटरेस्ट। मतलब आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपके फंड को इंटरेस्ट मिलता है। आपने जिस फंड में पैसा डाला है उस फंड में इंटरेस्ट आता है। एक और कैटेगरी आता है जिसको हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते हैं। हाइब्रिड एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। मिक्स ऑफ क्या? मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो हमने इक्विटी भी देखा, हमने डेट भी देखा, उसका जो मिक्सचर है उसी को हाइब्रिड फंड कहते हैं। अब इसकी कैटेगराइजेशन बहुत अलग अलग है कि एक हाइब्रिड फंड में इक्विटी कितना परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए या फिर डेट कितने परसेंटेज में एलोकेशन होना चाहिए, उसकी बात हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करते हैं,
फंड मैनेजर क्या करते हैं और डिफरेंट टाइप्स, कैटेगरीज रादर, कैटेगरी क्या होता है, ब्रॉड कैटेगरी ऑफ अ म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें आपको हिस्सेदारी मिलती है, डायरेक्टली नहीं, मतलब आपके फंड मैनेजर ने जहां जहां लगाया है उस कंपनी में आपको हिस्सेदारी मिलती है। डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपके फंड को इंटरेस्ट मिलता है। और द मिक्सचर ऑफ बोथ विच इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की इक्विटी में भी गया आपका पैसा और डेट में भी आपका पैसा गया। तो आई होप इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला है इस वीडियो से तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, मैं उन सवालों के आंसर कमेंट सेक्शन में दूंगा। थैंक यू सो मच।